बांके बिहारी लाल की जय। बोले राज धरण की जय। श्री एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री राधे। मैं आचार्य कृष्ण सौहरी आज आपको भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का महत्व सुनाता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय जय श्री राधे। महत्व से पहले हरि नाम संकीर्तन। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद श्याम सुंदर लाल की जय। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, हे गोविंद, अब मैं यह सुनना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपा बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, एकाग्रचित्त होकर के सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है अजा एकादशी। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में महाराज हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात राजा चक्रवर्ती राज्य करते थे, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होती हुई भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। चांडाल के यहाँ नौकर बनकर के रहना पड़ा। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते हुए उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर के सोचने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जान करके कोई मुनि उनके पास आए। वो महर्षि गौतम ऋषि थे। ऐसे महान संत को आते हुए देख करके श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया हुआ देख नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, नमस्कार किया और दोनों हाथ जोड़ करके महर्षि गौतम के सामने खड़े होकर के अपना सारा दुख समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर के राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुख दूर हो गए। राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सानिध्य प्राप्त हुआ, पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी। देवलोक से देवता फूलों की वर्षा करने लगे। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया।
और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। हे राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक को जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले एकादशी महारानी की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, जय हो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय हो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे।